टेस्ट चेक 1 2 नहीं वो नहीं चाहिए। टेस्ट चेक 1 2 टेस्ट चेक 1 2 चेक। वाह, क्या बजाया है भाई। किसी खास के लिए बजाया होगा। मैं आपकी बात को समझा नहीं। इनके कहने का मतलब है कि इतनी सुंदर धुन बजा रहे हैं तो माँ के लिए तो नहीं बजाई होगी। माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अभिमन्यु, अभी नहीं। अभिमन्यु मेरी तरफ देखो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं सबको हर्ट करता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बात सुनो। माँ को कुछ नहीं हुआ है, माँ बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अभिमन्यु माँ ठीक है। अभिमन्यु ठीक है, वो मेरे साथ उल्टी गिनती करो। 5 4 3 2 1। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ के बच्चों। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेज हैं अभिमन्यु का केस हैंडल करने से मना करते हैं, ये कहकर दैट ही इज टू डेंजरस, वो कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने उसे थोड़ा सा जाना है, मैंने उसकी केयरिंग और सेंसिटिव साइड देखी, एंड दैट गिव्स मी होप कि वो ठीक हो सकता है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि हमारे प्रोफेशन में इमोशनल होकर नहीं, रैशनल और प्रैक्टिकल होकर पेशेंट का इलाज किया जाता है। मैं जानती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अभिमन्यु के साथ में एक कनेक्शन फील करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई पुराना अधूरा रिश्ता है। मुझे ये नहीं पता कि अभिमन्यु पूरी तरह से कब ठीक होगा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ हो जाए। इसी बात पर अर्ज किया है इरशाद इरशाद। सर जडेजा कभी कैच छोड़ नहीं सकता और इस नर्स का हौसला कभी कोई तोड़ नहीं सकता। वाह 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 वाह, इसी बात पर तालियां। Thank you so much, Abhimanyu, Niyati. Please join us in the audience. Good afternoon. हो गया है? Good afternoon, yes. Good afternoon, everybody. Thank you so much for joining us within hours of ZTV having launched Tere Bina Jiya Jaye Na last night. We have on stage and tell us a little more about the show. नमस्कार। आप लोगों ने अभी जो स्किट एक्टर्स ने परफॉर्म की उससे एक आइडिया तो आप लोगों को आ चुका होगा
कि ये कहानी एक पेशेंट और एक नर्स की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे हम प्यार को नहीं चुनते हैं, प्यार हमें चुनता है होने के लिए। तो ठीक इसी तरह से शायद प्यार ने इन दोनों को चुना है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नियति किस तरह से उसका सामना करती है और किस तरह से अभिमन्यु की ज़िंदगी में जो एक उतार चढ़ाव आता है कि इसे ये दिमागी प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो उसका साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ सकती, जैसा उन्होंने अभी प्रॉमिस किया सबके सामने। तो हम भी साथ छोड़ने नहीं देंगे। बोलते हैं ना, जो दो लोग होते हैं उनकी जो तकदीर होती है वो बहुत कुछ उनकी तकदीर में ऑलरेडी लिखा होता है। तो आप अपनी तकदीर से तो अभी नहीं जा सकते, जो तकदीर ने आपके लिए फ़ैसला कर रखा है उससे तो आप अभी जा नहीं सकते। तो ये दोनों भी अनजान हैं, एक ऐसे रिश्ते में दोनों आते हैं जहाँ से इनकी कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। पहले पेशेंट और नर्स की कहानी होती है, फिर किस तरह से वो पति पत्नी में तब्दील होती है। और जब वो ये जानते हुए भी, नियति की जो एक वो है कि वो जानते हुए भी कि अभिमन्यु एक दिमागी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने प्यार का, अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। और उसके साथ साथ उसको इस जर्नी में कैसे ये बात पता चलती जाती है कि इस दिमागी प्रॉब्लम होने के पीछे जो अभिमन्यु के साथ हुआ है उसके पीछे भी एक कोई कहानी है जिसको वो बेसिकली अनफोल्ड करती है आगे की जर्नी में। तो यही है दो लोगों की प्यार की कहानी, जो थोड़े से बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है, कुछ किस्मत कनेक्शंस हैं और बहुत सारा प्यार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ पसंद आएगी, ये कहानी पसंद आएगी। और जैसा कि अनुज ने कहा कि थोड़ा सा लुक एंड फील या जो ट्रीटमेंट है या जिस तरह से हम इस शो को प्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली थोड़ा सा नॉट इन दैट टिपिकल सास बहू वाले जोन में नहीं है शो। थोड़ा सा एक लव स्टोरी है प्रॉपर तरीके की, और मतलब एक प्रेम कहानी है। मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि कितने अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम, जी की टीम, हम सब, जतिन, पीयूष, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं एक्टर्स कि इसको अच्छी तरीके से आप लोग तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू। Before you all leave, इसके तुरंत बाद हम Q&A में घुसेंगे। So उसके just पहले एक quick glimpse of the show for you, so that you get a whole context कि show क्या है, कैसे है. So if we could please have, नहीं, if you, it's going to play out on the screen. So I think, मैं कर, नहीं sir, guys can we have help? Just one second. कर लेंगे. अच्छा. अभी है सब. मुझे बारिश बहुत पसंद है और बेमौसम आई बारिश तो मुझे और भी अच्छी लगती है। कभी-कभी ऐसा लगता है अचानक बदला ये मौसम जिंदगी में मुझे There is a minor technical glitch in terms of the sound output right now, so we'll wait for 2 minutes and get that sorted so that everybody can be audible. Yeah? एक बात करना, कोई भी reverb मत देना. Guys, is it better now? Better. Great, great, great. Guys, I request members of the media to please raise their hands. Anyone who has a question, we can pass on the mic to you, and we can, for our producers, for our actors, please feel free now. Hi Simran, Shweta here from IWM Buzz. Hi ma'am. So firstly I want to know आपने ये शो को क्यों हाँ बोला, क्या एक चीज़ अट्रैक्ट किया कैरेक्टर को लेकर? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मैं बताना चाहती हूँ अगर तुम ना होते के बारे में कि इट्स अ रोमांटिक, ऑफ कोर्स इट्स अ रोमांटिक स्टोरी, इट्स अ रोमांटिक सागा, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटेंस ड्रामा इन इट। एंड जो सबसे खूबसूरत बात है शो के बारे में, दैट कभी भी कोई भी रिलेशनशिप होता है, सो you know there's this one person out of the two
हु डज नॉट गिव अप, जो सामने वाले को मोटिवेट करता है, तो कहता है कि हाँ यू नो आप अपने आप पे भी भरोसा रखो, आप मुझ पे भी भरोसा रखो, एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप कंटिन्यूज. सो वी हैव ब्यूटिफुली शोन दिस डायनामिक इन द शो. एंड ऑल्सो आई फील दैट नर्स और पेशेंट की एक स्टोरी कभी भी टीवी पे इससे पहले एक्सप्लोर नहीं की है. सो इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, and by everybody who's the whole team, they've put in so much of efforts. Mahesh sir, Jatin sir, Piyush sir. So, and the best part is that it's not been explored before. So this is going to be new, it's going to be novel, and I'm very sure it's going to be very exciting also for all the audiences. Thank you. हिमांशु जी आपके सामने, गुड टू सी यू. ठीक सामने आपके. अब तक हमने आपको माइथोलॉजिकल शो में देखा. बहुत दूर बैठे हैं आप तो यार. हाय. हाँ. अब हम आपको यहाँ इंटेंस में देखेंगे, थोड़ा इंटेंस लव स्टोरी देखेंगे, तो कितना डिफरेंट रहता है एक किरदार से बाहर आकर नाउ इस तरह के किरदार में अपने आप को प्रिपेयर करना है, कितना कैसा रहा आपके लिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि किरदार कोई भी हो वो डिफ़िकल्टी होता है. चाहे वो आपने बोला कि मैंने बहुत सारे माइथो शोज़ किए हैं, हिस्टोरिकल शोज़ किए हैं, बट जो ये शो है अगर तुम ना होते, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं एक एक्टर को जो चाहिए होती है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर नहीं है, इतना बेंट्रिश नहीं हूँ मैं, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक अपनी लाइफ में वैसे हूँ, बट किसी से भी मैं इतना नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, मतलब डायरेक्ट जा कर के मैं बात करूँ बस. बट इस शो के अंदर मैं किसी से भी, चाहे वो नियति हो, चाहे हमने किसी, अगर जैसे जूनियर आर्टिस्ट भी बहुत सारे काम करते हैं, उनका भी अगर कोई कैरेक्टर है, तो ये जो लड़का है अभिमन्यु, ये ऐसा है कि ये सबसे बहुत कामली, हंसते हुए हंसाते हुए बात करता है. तो वो चीज़ मेरे को अपने अंदर डालनी थी. बाकी जो शो लिखा है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तीनों जने यहाँ बैठे हैं, पीयूष जी, जतिन और महेश भाई. तो महेश भाई से बहुत सारा नरेशन मैंने लिया कि किस तरीके का ये कैरेक्टर होना चाहिए, और आप क्या देख रहे हो, स्विच ओवर्स क्या होने चाहिए इसके, वो कैसे बदलेगा, क्योंकि एक ही इमोशन में वो नहीं बदलता है. कोई भी एक्सट्रीम इमोशन उसे जब हर्ट करता है तो वो किसी भी सिचुएशन में जा सकता है. वो एंगर भी हो सकता है, इमोशनली हर्ट भी हो सकता है वो खुद. तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स है. तो ऑफ कोर्स यार माइथोलॉजी में 25 किलो का सामान पहन के करना तो सभी पड़ता है, बट डिफ़िकल्ट उसमें मेरे को ये था कि वहाँ मेरे को बहुत सारा सामान पहन करके फिर एक्ट करना पड़ता था. इसमें मैं थोड़ा सा फ्री था, तो मैं और ज़्यादा सोच पाया इस कैरेक्टर को कैसे निभाऊँ. और उसमें मतलब 70-80% तो महेश भाई का योगदान है. उन्होंने लिखा ही ऐसा है कि पढ़ते ही समझ में आता है, अच्छा ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे होगा. तो बस थोड़ी सी, बस यही सब यार मेहनत है थोड़ी सी, बाकी तो. हाय, रूना हियर. मैं निर्माताओं से पूछना चाहती हूँ, गाना बहुत सुंदर बनाया है, ये नाम क्यों रखा गया और ये गाना गाया किसने है? तो ये टाइटल तो खैर ऑब्वियसली हम सब ने जैमिंग सेशन किया था, जयती हैं, प्रभजोत हैं, जतिन, पीयूष, हम सब ने किया था, तो उसमें से एक टाइटल निकल के आया था. पर गाने का पूरा क्रेडिट एक्चुअली तो जतिन को जाता है, क्योंकि जतिन ये गाना ले आया, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक लव स्टोरी बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सॉन्ग जो बेसिकली वो शो की पहचान बने. और ये गाने की रिकॉल वैल्यू इतनी बड़ी है, इतना बड़ा हिट सॉन्ग है वो, कि हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाना आप सुनिए प्लीज़. आप भी वो ऑन होगा और लोग एक्चुअली उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे, वो चाहे कोई भी जनरेशन हो, हमसे पहले वाली जनरेशन हो और हमसे आगे वाली जनरेशन के लिए ही हमने इसको री रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा उसको रीस्टाइल किया उस तरह से. एंड अल्तमाश आई थिंक सो ही इज़ द सिंगर बेसिकली जिन्होंने ये गाना गाया है. हेलो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा महेश पांडे जी से. ये जो जी टीवी का शो है आपका, ये हमने देखा है कि बाकी शोज नॉर्मली सास बहू जैसा आपने बताया होते हैं, बट ये काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है, यूनिक कंसेप्ट है, और आपने इसमें एक ट्विस्ट भी रखा है, थ्रिलर एज इन, जो बाद में आप रिवील करेंगे. तो मैं ये पूछ सकती हूँ, ये जो ट्विस्ट है ये पुनर्जन्म को लेके कुछ है? नहीं नहीं नहीं, नहीं. नो पुनर्जन्म, जो भी हो रहा है इसी जन्म में हो रहा है. तो काइंडली आप एक हिंट दे सकते हैं छोटा सा, जो ट्विस्ट आप बोल रहे हैं नियति? वो तो नहीं बोल सकता, पर तो जी मेरे को ही हटा देगा. ओके. तो बेसिकली देखिए कहानी बेसिकली सिंपल है. एक तड़के की आदत हो चुकी है हिंदुस्तान की ऑडियंसेस को टीवी देखते वक्त, ठीक है ना. अगर हम उनको सीधा सीधा शो बताने जाएंगे कि ये कहानी थी और ऐसा था, तो
तो ऑब्वियसली वो कोई देखता नहीं है बेसिकली, और आजकल की व्यूइंग बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. सो ऑब्वियसली एक एंगल है थ्रिल का इसके अंदर, थ्रिल इन टर्म्स ऑफ एक सस्पेंस है, थ्रिल नहीं बोलूँगा, एक सस्पेंस है कहानी के अंदर कि जो इसकी दिमागी प्रॉब्लम हुई है अभिमन्यु की, हिमांशु की, वो क्यों हुई है, और वो एक सवाल का पता लगाने की जो जर्नी है वो आफ्टर द मैरिज स्टार्ट होती है. जब इनकी शादी हो जाती है उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट होती है कि जिसमें शी स्टार्ट्स फाइंडिंग आउट दैट कि मेरे हस्बैंड को एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो हुई है ना वो पर्टिकुलर वजह से हुई है और उसके पीछे कोई है. तो वो उसके पीछे कोई अपना है, कोई पराया है, कोई और है, वही कहानी है. और मेनली हमारा फोकस, क्योंकि इस शो के हमने एक्चुअली 3 ड्राफ्ट लिखे थे. तो पहला वाला सुपर थ्रिलर था, ठीक है. दूसरा वाला सस्पेंस थ्रिलर था, तो किसी में रोमांस आ ही नहीं रहा था. तो तीसरा ड्राफ्ट जब हमने लिखा तो एक्चुअली इसके पीछे की एक कहानी भी है कि ये एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन दिस स्टोरी फ्रॉम लास्ट लाइक 3 years से वी आर एक्चुअली इन टच विथ जी एंड जी की टीम के साथ हैं. तो 2018 से बेसिकली हम इस शो की कहानी बना रहे हैं. और फाइनली लास्ट लॉकडाउन में जब सब खाली बैठे थे घर पे, तो तो वहाँ से फिर एक युवराज सर जो है उनकी तरफ से एक लाइन आई थी, एक मेल आया था कि हमें इस जोन में शायद इस कहानी को देखना चाहिए. फिर हमने उस कहानी को डेवलप किया, सबने मिल के एक जोर लगाया. तो फाइनली हमने उसको तोड़ लिया कि हमें क्या करना है एक्चुअली इस कहानी के अंदर. तो सस्पेंस है, जैसे आपके सवाल का जवाब है. अभिमन्यु से जुड़ा हुआ एक राज है जिसके बारे में बेसिकली नियति पता लगाएगी इवेंचुअली. तो वो उसके बाद आगे जो कहानी चलेगी वो चलेगी. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर हिमांशु. सर आपने पहले जैसे कि एक जन ने पूछा माइथोलॉजी में ये किया है, तो ये जो आपका शो है अगर तुम ना होते, उसमें आपका थोड़ा एक एंग्री यंग मैन वाला लुक दिखाई दिया गया है. तो अब मैं जानना चाहूँगी जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं बाकी सबसे तो काफ़ी अलग है, तो कुछ डिफ़िकल्टीज आई? क्योंकि आपका जो मैंने सुना है रियल कैरेक्टर भी थोड़ा ऐसे ही है. रियल जो आपका नहीं, वो एक्चुअली मेरी वाइफ बोलती रहती है ऐसे, आप उसको सीरियसली मत लो. वो हमेशा बोलती है मुझे कि तू राम करा था लेकिन तू रावण है, तू बुद्ध किया तू अंगुली माल है. वो हमेशा बोलती है वो जस्ट फन था. मैं ऐसा नहीं हूँ. हाँ, लेकिन गुस्सा किसको नहीं आता, सारे रस होते हैं उसमें. नो, और जो जिसकी भी शादी हो गई है उन्हें पता होगा कि वाइफ तो कुछ भी बोल सकती है ना, उसे छूट है. वहीं से पता लगा होगा आपको. नो, ऐसा नहीं है. मैं इतना थोड़ा सुलझा हुआ हूँ अपनी लाइफ में, इतना उलझा हुआ नहीं हूँ जितना अभिमन्यु है. और वो जो थ्रिल पार्ट है वो अभिमन्यु का वही वाला फेज़ है जब उसको कुछ भी एक्सट्रीम इमोशन हर्ट करता है, उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा ज़ोर से असर करता है कि वो ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ. और जो कुछ भी करता है जब वो वापस नॉर्मल होता है तो वो सब कुछ भूल चुका होता है. तो मतलब सब लोग ही थ्रिल हैं इसमें कि ये हो क्या रहा है इसके साथ, क्या चल रहा है. मतलब कल तो ऐसा था, आज ऐसा कैसे हो गया एकदम से. तो वो थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट रहा भी, और शायद अभी भी हम उसको और बेटर करने की कोशिश ही कर रहे हैं एज एन एक्टर. मतलब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि और कैसे मैं उसको बेटर कर सकूँ, क्योंकि अभी तो 1-2 इमोशन ही आए हैं जो थ्रिल वाले हैं. अभी और आगे जैसे जैसे महेश भाई की कलम चलती रहेगी मेरा और ज़्यादा स्ट्रगल चलता रहेगा इस कैरेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए. थैंक यू. Hi Anita, my question is to you. So first of all, congratulations for this show. Thank you. And promo में जितना हमने देखा, it's not a normal relationship which you are sharing with your on-screen son. So anything which you want to say about your character and किस तरह का रिश्ता आपके बेटे के साथ देखने मिलेगा शो में? मैं सॉरी इसके स्टेप मॉम हूँ, बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव स्टेप मॉम, नॉट लाइक जैसे सीरियल्स में दिखाई जाती है. बहुत ही प्यारा रिश्ता है बेटे के साथ. इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंड रादर देन मॉम. एंड इससे ज़्यादा मुझे लगता है आप लोग देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर सब कुछ बताने का फ़ायदा नहीं है. क्या बात है, राइट? उसी के लिए बना भी रहे हम. तो आई गेस यू गाइज आप लोग फीडबैक दीजिए हमको देख के. हेलो, यस, मेरा क्वेश्चन हिमांशु सोनी एंड सिमरन कौर से है कि आप दोनों का ये पहला शो साथ में है जी, तो कैसी बॉन्डिंग रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत अच्छी रही मेरी. तो मतलब जब तक मेरे को ऐसा लगता है आपका को एक्टर 100% नहीं देता तो आप भी 100% परफॉर्म नहीं कर पाते हो.
और वो कहीं ना कहीं जब भी हम सेट पर होते हैं तो वो भी पहले से इतनी प्रिपेयर होकर आती है किसी भी सीन को करने के लिए कि जब गिव एंड टेक जो होता है एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो रिएक्शन चाहे उसका ओएस हो चाहे मेरा हो, तब भी वो अगर उसी फ्लो से देती है, उसी एनर्जी के साथ देती है तो बहुत अच्छा है। तो यार अभी तक तो मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। हाँ No, I also would like to say about this that Himanshu is so sweet and he's so supportive. In fact, and it's a teamwork. So जब भी हमारे scenes होते हैं उसके पहले he's like let's rehearse. So it's very important, you know, when you're so dedicated towards your work and you're so passionate about it. So and he supports so much. So that's a very very sweet factor about him. Thanks to you too. Thank you. हेलो महेश जी, मेरा सवाल आपसे है। अच्छा सवाल आया था। हाँ देखिए, एक मेंटल इशू है जो जिसको हम एक्चुअली शब्द नहीं देना चाहते, बट एक दिमागी प्रॉब्लम है। जैसे हिमांशु ने बहुत ही क्लियरली कहा कि अगर किसी भी तरह के वो एक्सट्रीम इमोशन से गुजरता है तो एक सेकंड के लिए वो फेज आउट हो जाता है, अपने नॉर्मल उस थॉट से बाहर आ जाता है। और वो एक कहीं ना कहीं बहुत ही टेक्निकलिटी जो है वो आपको इवेंचुअली जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो है। हम बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको डील ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज पीपल आर देयर जो इस तरह की किसी तकलीफ से गुजरते हैं। तो हमने उस चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि हम थोड़ा सेंसिटिव इस चीज़ को डील करें, क्योंकि हॉस्पिटल और एक नर्स और एक पेशेंट, जैसे आपने नियति का देखा, वो बहुत विजुअली थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है टीवी व्यूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमने बहुत मेक श्योर किया है कि थोड़ा, इसलिए नियति शायरी कर लेती है, नियति हंस लेती है, बात कर लेती है और दूसरे की तकलीफ समझ जाती है। ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं है नियति। अगर आप देखें तो पूरा ओवर ड्रामेटिक अभिमन्यु ही है, ठीक है ना। जो भी करता है एक्सट्रीम में करता है। बारिश में कौन बैठ के चाय पीता है, मतलब वो बारिश में भीगता है और कौन चाय पीता है बैठ के। मोहल्ले में इतना करोड़पति आदमी है कि हॉस्पिटल खरीद सकता है, लेकिन फिर भी एक चाय के डब्बे पे टपरी पे खड़े होकर बैठ के वहाँ पे एक लड़की को छतरी उतारते हुए देख रहा है। थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक है। मुझे लगता है लवेबल कैरेक्टर है अभिमन्यु। और नियति थोड़ी सी, मैं अगर ये कहूँ तो ये राम है और वो कृष्ण है। अगर मैं बहुत सिंपल से कोई मर्यादा है इनके अंदर, एक वचन जो दिया है उसको निभाने की ताकत है, और वो कृष्ण है। वो कभी भी कोई भी रूप ले सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे सही करने के लिए ही करेंगे। मतलब वो अपने जाने में तो अपने उस जोन में भी वो अपने आप को हर्ट कर सकता है, लेकिन वो सामने वाले को पूरी कोशिश करता है कि वो हर्ट नहीं करे जब तक वो उसके पर्सनल स्पेस में नहीं आ जाए। तो हम उस तरह से हम उसको टैकल कर रहे हैं। मैं अभी ये भी देख रहा था, मुझे लग रहा था बैकग्राउंड मुंबई का दिखा रहे हैं, महानगर से रिलेटेड कहानी लग रही है। 35% महानगरों में लोग विवर्स रहते हैं और 65% छोटे शहरों में। तो आपकी कहानी उन 65 के लोगों के बीच में कैसे पहुंच पाएगी, उनके दिलों में कैसे जगह बना पाएगी, क्या ट्विस्ट है इसमें? तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि कहानी जो है मुंबई से शुरू ज़रूर हो रही है, लेकिन जा तो उत्तर प्रदेश ही रही है। इवेंचुअली शादी करके ये उत्तर प्रदेश में ही शिफ्ट होगी कहानी। पहला पॉइंट जो टेक्निकल आंसर हम उसको करना चाहे तो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से टीवी आजकल हो चुका है कि हम बहुत ही रिलेटेबल स्पेस में लिखने की कोशिश करते हैं या शो को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा पैन इंडिया ऑडियंस को थोड़ा अपील कर सके। तो हम ये सोच के तो नहीं लिखते हैं कि बम्बई वाला देखेगा या दिल्ली वाला देखेगा, भले कलकत्ता वाला ना देखे। ये तो नहीं होता है, सोच तो वही होती है। और आजकल टीवी का सबसे ज़्यादा जो खपत जिसको आप बोलते हैं, जो टीवी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, वो Tier 2 Tier 3 में देखी जा रही है। तो ऑब्वियसली वो चैनल की तरफ से भी हमें फीडबैक मिलता रहता है कि हमें इस जोन में जाना चाहिए, बिकॉज उनकी एक रिसर्च टीम होती है जिसकी तरफ से वो सारी चीज़ हमें मिलती रहती है। तो पूरी कोशिश की है कि वो आम जनता, एक जो यूपी, बिहार, गुजरात के अंदर के जो इंटीरियर्स हैं, उनको भी ये शो समझ में आए और उनको भी लगे कि हाँ, ये एक तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ शायद किसी भी इंसान के साथ घट सकती है। और उसके अगल बगल की जो हमने दुनिया बनाई, जैसे आप एक माँ देखते हैं, माँ का इमोशन चाहे वो मुंबई हो चाहे वो बेतिया हो तो कहीं का भी हो, इमोशन माँ का सेम ही होता है, ठीक है। एक पत्नी का इमोशन पूरे हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि वो एक आदत, एक सोच बहुत क्लियर है कि माई हस्बैंड इज़ माई वर्ल्ड, बेसिकली जो थॉट है, तो वो पत्नी का इमोशन वही है। और वो पति की भूमिका में जब वो करेंगे तो वो भी वही करेंगे जो एक आम पति करता है। तो रिलेशनशिप जो है, हमने उसको बहुत ही ज़्यादा
हमने पैन इंडिया बनाने की कोशिश की है, जहाँ आज भी हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत ही है रिश्ते जो हम बनाते हैं बेसिकली। तो हम उस, और टीवी भी चलता है उन्हीं रिलेशनशिप के ऊपर ही चलता है। टीवी ज़्यादा ड्रामों पे और इन सब पे चलता है नहीं, बिकॉज देखने वाले भी जो लोग होते हैं वो शायद अपने आप को उसके साथ को रिलेट कर पाते हैं उस इमोशन के साथ, इसलिए लोग टीवी इतने ज़्यादा देखते हैं। तो उसका बहुत ही स्पेशली ध्यान रखा है कि वो जो 65% ऑडियंस है वो ना छूटे। 35 छूटती तो छूट जाए कोई टेंशन नहीं है, 65 नहीं छूटे सर। हाय, दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीचस्का। सो मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि इस शो के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो ऑडियंसेस को? प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार बहुत बड़ी ताकत है, और प्यार के अलग अलग रूप होते हैं। कभी आपने एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में देखा, एक पति पत्नी के रूप में देखा, लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी प्यार कैसे सरवाइव करता है। कि बहुत सारे हमने रिश्ते देखे कि भाई शादी के बाद पति पागल होता है, तो भाई पति या पत्नी में से कोई एक दिमागी तौर से अगर आप ख़राब हो जाता है दिमाग, तो आप अलग हो जाते हैं लोग, ओके, क्योंकि वो बर्डन कोई लेना नहीं चाहता कि अब ये बोझ बन चुका है मेरे लिए या बोझ बन चुकी है मेरे लिए। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर शो दैट कि हम इसमें एक्चुअली प्यार में लोगों को हमेशा मरते हुए देखा है हमने। ये प्यार में लोगों को जीना सिखाएगी ये कहानी, कि लोग को प्यार में जीना कैसे है, तकलीफ़ आई तो तकलीफ़ में लड़ना कैसे है। तो ये शिद्दत है, ये प्यार है जो बांध के रखती है, रिश्ते की वैल्यू करती है। तो ये इस कहानी का एक्चुअली कहना हम यही चाहते हैं, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मामा भांजा का रिश्ता हो, हर कोई इस कहानी के अंदर, नो बडी इज़ एक्चुअली अ विलन। अगर आप ये शो देखेंगे, इस शो के अंदर कोई वैम्प करके हुए आपको नहीं दिखाई देगी, बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नहीं घूम रही है, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई विलन नहीं होता। रियल लाइफ में हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई कर समझता है कि ये रावण को भी अगर ये अंदाज़ा होता तो वो उतनी बड़ी गलती नहीं करता। रावण से बड़ा कोई प्रकांड पंडित नहीं था, लेकिन फिर भी वो गलत कर गया। तो वो हालात होते हैं जो इंसान को बेसिकली थोड़ा सा 19-20 जाते हैं, वो उसके नज़रिए से सही है, लेकिन शायद हमारे नज़रिए से वो गलत होता है। तो इस शो में कोई विलन नहीं है, इस शो के अंदर सिचुएशंस है, हम उस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, ये कहानी। महेश जी, क्या जो तकलीफ आपने दिखाई है, जो तकलीफ आपने जनरेट की है, उसका हल भी बताया वहाँ पे? हाँ सर। नहीं तो लोग इस शो को देख के उसी हल को ढूंढते रहे, डॉक्टरों को छोड़ दें। नहीं सर, हम उतने बड़े तो नहीं है कि हम इस तकलीफ का हल टीवी पे निकाल लें, लेकिन तकलीफ का हल बहुत देर बाद आएगा सर, अभी क्यों ढूंढना है, अभी चलने देते हैं शो, पहले तकलीफ देख लेते हैं। तकलीफ को जितनी जल्दी ढूंढा उतनी जल्दी लेटर आ जाएगा। थैंक यू। Thank you so much, guys. I think we've had a fairly exhaustive round of Q&As. Interviews to chalte rahenge. We'll facilitate all of those at the round tables for the cast as well as the producers. So thank you so much. Please thank you reach so out much to the PR team, and we should do one photo op before we sign off though. So if you all could just please stand up, and we'll call the photographers and the news channels to come forth. थोड़ा सा मैडम, थोड़ा सा रोल। गुड टू सी यू सभी से, बहुत ही अच्छा लगा ट्रेलर जितना हमें दिखाया गया। अगर तुम ना होते, अगर आप आज यहाँ ना होते तो शायद यहाँ
हाँ ये पीसी ने होती, बहुत ही अच्छा लगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? ये अगर तुम ना होते देन उसके बाद और भी बातें करेंगे, तो थोड़ा बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं आई थिंक कोविड चल रहा था, तो जितने भी शोज़ आ रहे थे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह, पीआर वगैरह जो भी था, लॉन्च वगैरह सब जूम पर ही हो रहा था। आई थिंक मतलब आज वैसी 2 साल पहले वाली फीलिंग आ रही जब हम शो लॉन्च होता था, जाते थे, आप लोगों से मिलते थे। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग राइट नाउ। मैडम आप बताइए, आप एक नर्स बनी है, नर्स का जो इतना फ़र्ज होता है, मैंने देखा आपने पूरी तरह से किया, तो बताइए कि ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं तो कैसे आशिक को अपने कंट्रोल में रखना? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए, और मैं एक अभी वो सिर्फ पेशेंट है, लेटर ऑन वो डेवलप होगा, राइट? राइट मैं बहुत ही केयरिंग और डेडिकेटेड नर्स का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर नर्सेज एंड डॉक्टर्स एंड ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इनफैक्ट अभी जब पैंडमिक का टाइम था, तो सबने ऑल दीज फ्रंटलाइन वर्कर्स दे आर आर हीरोज़, और उन्होंने पूरे हार्ड वर्क के साथ काम किया है और सबकी लाइफ सेव की है। और जो हमारी स्टोरी है अगर तुम ना होते, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। अनिता जी, हाँ जी बताइए। अनिता जी आप पहले तो आप कुछ कह रहे थे, आप वो बताइए, मैडम का सवाल है। हाँ, इन्होंने जो कहा ना कि जैसे रिश्ते इस सीरियल में आपको देखने को मिलेंगे, वो आज तक आपने किसी सीरियल में नहीं देखे होंगे, और बस वही उसी को। हाँ जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आपका जो ये कैरेक्टर है, स्टेप मॉम आपने कहा, बट इन पॉजिटिव है, तो आपका अपने कैरेक्टर में जो प्ले कर रही हैं इनके मम्मी का रोल, तो आप काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी टची है इनको लेके, तो क्या आप पहले से ही जानती हैं इनके? या मेरा और मेरी माँ का रिश्ता, इन्होंने कहने को बोल दिया कि ये स्टेप मॉम है, बट शायद रियल मॉम से भी ज़्यादा है। मतलब मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, मतलब बहुत के आगे कोई सीमा नहीं है, और ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि ये कोई वैम्प या फिर कोई नेगेटिव एंगल नहीं है, शी इज़ सो पॉजिटिव। बाकी मम्मी जी ने एक शब्द में क्लियर कर दिया था कि माँ बेटे का रिश्ता मतलब एज ए फ्रेंड, और फ्रेंड माँ बेटे या मैं अपने फादर से फ्रेंडली तभी हूँगा जब हम बहुत प्यार करते होंगे, हर चीज़ बात कर सकता हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए अपनी प्रॉब्लम भी उन्हें सारी पता है। आपको क्या लगता है माँ? मुझे यही लगता है कि जैसे एक दोस्त का रिश्ता जो एक माँ बेटे या बाप बेटे के बीच में होता है, उसमें डर नहीं होता, और तभी वो दोस्त बन सकता है। करेक्ट। हम जो कहते हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू है, इवन आई हैव अ सन, बट ही इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली टू मी। मतलब मुझे कई बार उसको धमकी देनी पड़ती है कि अगर माँ बन गई तो फिर भारी पड़ेगा, तू दोस्त ही रहे। दैट्स माई एक्चुअल स्टोरी। तो मुझे लगता है कि वो डर ना हो माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में, वो फ्रेंडली रिश्ता हो, ताकि वो आपके मतलब उनके दिल की बात आपको बिल्कुल खुले तरीके से बता पाए, जैसे वो आप आपस में दोस्तों को बताते हैं। तो मेरा और अभिमन्यु का यही रिश्ता है। And that's the beauty of this. आज की जनरेशन में होना चाहिए, वरना छुपाने लग जाए। तो सिमरन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपका जो कैरेक्टर पहले था नोबिता, ओ माय गॉड, वो तो बहुत ही फेमस है, बट उसके बाद आपको मिला सीरियल 10, ये आपका फर्स्ट है जिसमें आप मेन लीड कर रही हैं, तो क्या कहना है? मैंने इससे पहले भी 2 शोज़ किए हैं जिसमें मैंने मेन लीड ही किया है, फेरा में एंड अघोरी, और अभी अगर तुम ना होते। बट इन दिस यू आर लाइक एकदम सुपर कॉन्सेंट्रेटेड है इसमें, तो क्या कहना है आपके कैरेक्टर के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नियति एक बहुत ही डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग नर्स है, और वो कभी ना हार नहीं मानती। मतलब जैसे अभिमन्यु, उसका पेशेंट है, सारे डॉक्टर्स ने हार मान ली, कोई उसका इलाज नहीं कर रहा, लेकिन नियति एक ऐसी नर्स है जो कहती है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं इस पेशेंट को ठीक करूँगी और मैं इनके साथ रहूँगी, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक कि ठीक नहीं हो जाते। तो वो एक डेडिकेशन होना अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड प्लस वो शायरी भी करती है, अगर जैसे अभिमन्यु कभी सैड हो जाता है तो उसको चीयर अप करने के लिए नियति फिर शायरियाँ बोलती है, विच इज़ लाइक, और मैं भी अपनी रियल लाइफ में शायरीज करती हूँ, तो मुझे मतलब आई कनेक्ट विद माई कैरेक्टर सो मच। और कुछ? 9 नवंबर यस, को ये तो 10:30 बजे ZTV पर, और देखना है ज़रूर, आप सबको देखना है, और आप मैं वेट करूँगा। देना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, आप लोगों का फीडबैक मैटर करेगा। तो आप तीनों का कोई दिवाली प्लान्स अगर अपने फैंस को बता आप लोगों के साथ मनाना चाहूँगा अगर शूट नहीं हुआ तो उस दिन, क्योंकि आप लोग आओगे ना सेट पे, तो जरूर बनाएंगे। विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली, हमारे जनता के लिए भी हैप्पी दिवाली, और आप सबको भी हैप्पी दिवाली।
मतलब ये दिवाली आप सबके घर को वापस से रोशन कर दे, जगमगा दे, और जितना भी हमने 2 साल में झेला है वो सब खत्म हो जाए और एक नई लाइफ हम फिर से स्टार्ट करें, बस यही दुआ करूँगा। 9 नवंबर 10:30 बजे जी टीवी पर अगर तुम ना होते हम हैं होना ज़रूर है ना। थैंक यू जी, थैंक यू।